class 12th, chapter is NPO, and here is one question that will help you to solve many practical questions. तो यहाँ पे देखो क्या क्वेश्चन दे रखा है, प्रिपेयर एन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट, रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट यहाँ पर आपको दे रखा है फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2010। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट यहाँ पर आपको गिवन है, इससे आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है 31 दिसंबर 2010 पे। कुछ यहाँ पे एडजस्टमेंट है, तो आपको पता है क्या क्या बनेगा। एक बनेगा आपका रिसीट्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और दो बैलेंस शीट बनेगी करंट ईयर और प्रीवियस ईयर की। फर्स्ट इज यहाँ पर दे रखा है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर लास्ट ईयर वॉज ₹500। लास्ट ईयर की आउटस्टैंडिंग दे रखी है, करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग दे रखी है। ऐसे ही एडवांस के बारे में आपको लास्ट ईयर का दे रखा है, करंट ईयर का, यानी सब्सक्रिप्शन की टोटल कितनी एडजस्टमेंट है, 4 एडजस्टमेंट। तो सब्सक्रिप्शन के ऊपर आप लगा दो 4 स्टार्स या 4 डॉट लगा दो, जिससे आपको याद रहे कि सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड आपको 4 जो है वो एडजस्टमेंट करनी है। सेकेंड इज ड्यूरिंग द ईयर वेजेस अमाउंटिंग टू ₹700 वर पेड फॉर द ईयर 2009, यानी वेजेस है आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर के, और आपको करंट ईयर के एरियर्स दे रखे हैं, यानी पेंडिंग दे रखे हैं करंट ईयर के। वेजेस आपको एडवांस दे रखे हैं करंट ईयर के, और फिर दे रखे हैं प्रीवियस ईयर, यानी वेजेस की भी 4 एडजस्टमेंट है। तो वेजेस के ऊपर आप 4 स्टार्स लगा दो कि इसकी एडजस्टमेंट हमें 4 करनी है। नेक्स्ट इज ऑन 1 जनवरी 2010 क्लब हैड बिल्डिंग ऑफ ₹40,000 एंड इक्विपमेंट्स ऑफ ₹10,000। देखो यहाँ पे 1 जनवरी 2010 को बिल्डिंग का बैलेंस दे रखे इतना है, इक्विपमेंट का बैलेंस इतना है। तो सीधी सी बात है, जब कोई चीज़ एक ही तारीख को दे रखी हो तो वो रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर की, प्रीवियस की होती है, यानी 31 दिसंबर 2009 की आपको बिल्डिंग दे रखी है। प्रीवियस ईयर की बिल्डिंग आपको दे रखी है, प्रीवियस ईयर के इक्विपमेंट्स आपको दे रखे हैं 10,000 के। डेप्रिसिएशन है बिल्डिंग के ऊपर 10%, इक्विपमेंट के ऊपर है 20%। ठीक है, यहाँ से आपको देखो करते जाना है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले हमारा रिसीट्स एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो यहाँ पर क्या क्या बनना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाएंगे फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2010 का, बैलेंस शीट बनेगी 2009 की, और बैलेंस शीट बनेगी 2010। ये आपकी होगी प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट, ये आपकी होगी करंट ईयर की बैलेंस शीट। अब यहाँ से आइटम्स हम उठाते हैं रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट से। सबसे पहले आपको दे रखा है ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस का मतलब है कैश और बैंक यहाँ पर दे रखा है, तो ओपनिंग बैलेंस किसका होगा, प्रीवियस ईयर का। तो प्रीवियस ईयर के बैलेंसेस आपको दे रखे हैं, तो आप एसेट साइड में लिख देंगे कैश। कैश का बैलेंस आपको दे रखा है 33,000, और बैंक में बैलेंस दे रखा है 5,000। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस। फिर आपको दे रखा है यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस किसका होगा, करंट ईयर की बैलेंस शीट का। यहाँ पे भी हम क्या आइटम्स चढ़ा देंगे, कैश और बैंक। तो कैश में है 2500 एंड बैंक में है आपका 1100। नेक्स्ट आपका हो गया। नेक्स्ट है आपका सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन रिसीव हो रही है 16,000 की, तो यहाँ पे आपको मिलेगा बाय सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन आपकी है यहाँ पर 16,000 की, और इसमें 4 एडजस्टमेंट है, तो आप यहाँ पे 1, 2, 3 और 4 लाइन छोड़ दो। नेक्स्ट आपको क्या रखा है फ़ीस के बारे में। फ़ीस आपको रिसीव हो रही है, तो बाय फीस। फ़ीस आपको रिसीव हो रही है यहाँ पे 1100 की। नेक्स्ट दे रखा है आपको इंटरेस्ट के बारे में। देखो इंटरेस्ट किसका होगा, किसी न किसी चीज़ का होगा। यहाँ पे है 8% फिक्स्ड डिपॉजिट पर इंटरेस्ट। देखो यहाँ पे अगर फिक्स्ड डिपॉजिट दे रखा है और उसके साथ रेट दे रखी है, तो इस रेट का मतलब है इसके ऊपर इंटरेस्ट निकलेगा, फिक्स्ड डिपॉजिट पर इंटरेस्ट निकलेगा। और यहाँ पे इंटरेस्ट के बारे में दे रखा है कि आपको इंटरेस्ट जो है रिसीव होता है 550 का, 550 का इंटरेस्ट रिसीव होता है। इंटरेस्ट भी निकालना है 8% के हिसाब से, कितना बनेगा वो यहाँ पर देखते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट 1 अप्रैल को है,
इस हिसाब से निकलता है। तो फिक्स डिपॉजिट और इंटरेस्ट के ऊपर दोनों के ऊपर लगा दो स्टार, क्योंकि एक दूसरे से रिलेटेड है, इनकी भी हमें एक एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है 550 का, तो आप बाय इंटरेस्ट लिख दो, बाय इंटरेस्ट कितने का 550, लेकिन अभी इसे बाहर मत लिखो क्योंकि इसकी एक एडजस्टमेंट करनी है और इसके लिए एक लाइन छोड़ दो। नेक्स्ट इज़ लाइफ मेंबरशिप फ़ीस। आपको पता है लाइफ मेंबरशिप फ़ीस वन टाइम पेमेंट होती है, एक बार ही रिसीव होती है, और इसे करंट ईयर की बैलेंस शीट में हम दिखाएंगे लाइफ मेंबरशिप फ़ीस। इसे कैपिटल फंड यहाँ पर होता ही है। लाइफ मेंबरशिप फ़ीस कितने की है? लाइफ मेंबरशिप आपकी 5500 करंट ईयर में। नेक्स्ट इज़ डोनेशन। डोनेशन आपको रिसीव हो रहा है, जनरल नेचर का है, तो हम क्या लिख देंगे? बाय डोनेशन। डोनेशन आपको रिसीव हो रहा है 3000 का। नेक्स्ट आपको दे रखे हैं एंट्रेंस फीस। बाय एंट्रेंस फीस आपको एंट्रेंस फीस मिल रही है कितने की? 2000 की। नेक्स्ट इज सन्ड्री रिसीट्स। सन्ड्री रिसीट्स इसे भी हम यहाँ शो कर देंगे, कितने का है? 850। नेक्स्ट आपको पेमेंट साइड में दे रखी है वेजेस। 6500 की वेजेस की आप पेमेंट करते हैं, तो 2 वेजेस और इस पे 4 एडजस्टमेंट है, तो इसे अंदर ही लिखेंगे 6500, और इसकी 4 एडजस्टमेंट के लिए हम 4 लाइंस का स्पेस छोड़ देंगे। रेंट एंड रेट्स आपको पेमेंट करना पड़ता है, 2 रेंट एंड रेट्स अमाउंटिंग टू ₹1800। नेक्स्ट इज प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1400। फिर आपको दे रखा है इक्विपमेंट के बारे में। इक्विपमेंट पे देखो क्या क्या है। एक तो इक्विपमेंट प्रीवियस ईयर का है, एक है आपका डेप्रीसिएशन, इसलिए डेप्रीसिएशन इक्विपमेंट इन दोनों के ऊपर यहाँ पे हम क्या लगा देंगे? 2 स्टार। क्यों? एक तो आपको दे रखा है प्रीवियस ईयर का इक्विपमेंट, एक दे रखा है आपको डेप्रीसिएशन लगाना है। तो इक्विपमेंट को हम क्या दिखाएंगे? इक्विपमेंट हमारा एसेट्स होता है। सबसे पहले तो ये जो 30/9 का जो दे रखा है 30/9/2010, तो ये तो हुआ करंट ईयर का इक्विपमेंट। करंट ईयर का इक्विपमेंट, तो देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे? इक्विपमेंट। एक तो आपका है ओल्ड और एक इक्विपमेंट है आपका न्यू। न्यू इक्विपमेंट कितने का है आपका? 39 2010 को आपने ख़रीदा 5000 का। और पुराना इक्विपमेंट अगर आप देखें तो 10,000 का है, 1 जनवरी को दे रखा है। तो 1 जनवरी को जो दे रखे होते हैं वो 31 दिसंबर 2009 के दे रखे, प्रीवियस के होते हैं। तो 10,000 आपका हो जाएगा ओल्ड। 10,000 और 5,000 क्या हो गया? 15,000 का इक्विपमेंट। अब जो इक्विपमेंट पुराने वाला था उसे पुराने वाली बैलेंस शीट में भी दिखाओ। इक्विपमेंट कितने का है पुराना वाला इक्विपमेंट? पुराना वाला इक्विपमेंट है आपका 10,000 का। तो 10,000 का इक्विपमेंट उस बैलेंस शीट में भी हम शो कर देंगे, क्योंकि ये पुराना हमारा इक्विपमेंट है। ठीक है। नेक्स्ट अभी देखो, इसे आप अभी अंदर ही रखो 15,000, क्योंकि इसके ऊपर अभी डेप्रीसिएशन भी लगना है। तो हाथ के हाथ अगर आप डेप्रीसिएशन लगाना चाहो या अभी इसको छोड़ दो, इसके ऊपर अभी आपका क्या लगेगा? डेप्रीसिएशन लगेगा। तो माइनस डेप्रीसिएशन लिखकर छोड़ दो, ताकि आपको याद रहे कि कुछ एडजस्टमेंट आपने करनी है यहाँ पे। बुक्स आपको दे रखी है, तो करंट ईयर की बैलेंस शीट में आप दिखा देंगे, क्या दिखा देंगे? बुक्स। बुक्स आपकी कितने की है? 2000। नेक्स्ट आपको दे रखा है न्यूज़पेपर एंड 8% फिक्स डिपॉजिट। नेक्स्ट है 8% फिक्स डिपॉजिट, और फिक्स डिपॉजिट के ऊपर हमने स्टार क्यों लगा रखी? क्योंकि इंटरेस्ट भी है, मिल रहा है। तो 8% फिक्स्ड डिपॉजिट इस ईयर का है, तो यहाँ पे हम दिखा देंगे 8% फिक्स्ड डिपॉजिट कितने का है आपका? 10,000 का। अभी इसके ऊपर इंटरेस्ट की बात हम बाद में करेंगे। नेक्स्ट है न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल्स, वो हम यहाँ दिखा देंगे 2 न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल्स 3200 के। फिर आपको दे रखे लाइब्रेरी के खर्चे हैं, लाइब्रेरी एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू 3500।
और क्लोजिंग बैलेंस आपने कर ही दिया था। अब वन बाय वन हम एडजस्टमेंट देख लेते हैं। यहाँ देखो सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड पहली एडजस्टमेंट क्या है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर लास्ट ईयर। देखो इसके लिए मैंने आपको रफ बनाने के लिए कहा था, आप 2010 पे हो, प्रीवियस होगा 2009 और नेक्स्ट ईयर होगा 2011। यहाँ पे लिखने को कहा था, आप लिख लो आउटस्टैंडिंग एडवांस और एडवांस। आउटस्टैंडिंग का जो ये है एरो बाहर की तरफ जाता है, एडवांस का अंदर की तरफ। हमें 2010 करंट ईयर पे इसमें आने वालों को ऐड करना है, बाहर जाने वालों को माइनस करना है। कह रहे हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है लास्ट ईयर की, लास्ट ईयर की सब्सक्रिप्शन है तो करंट ईयर में इसका क्या लेना देना। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर की है तो वो हमारे से बाहर निकल जाएगी, इसे हम माइनस कर देंगे। तो माइनस किसको करेंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ लास्ट ईयर। लास्ट ईयर की सब्सक्रिप्शन को हम माइनस कर देंगे जो कि है 500। नेक्स्ट कह रहे हैं करंट ईयर की है 800, तो करंट ईयर तो इसी साल की है, इसी साल की हम ऐड कर देंगे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर की है 800। नेक्स्ट आपको क्या रखा है, एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। लास्ट ईयर आपको 300 रुपये रिसीव हुआ एडवांस में, लास्ट ईयर, यहाँ पे होगा लास्ट ईयर तो आपको पता ही अंदर की तरफ जाता है तो प्लस कर देंगे, प्लस एडवांस सब्सक्रिप्शन ऑफ लास्ट ईयर। लास्ट ईयर का एडवांस सब्सक्रिप्शन है 300 का और माइनस कर देंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर। करंट ईयर का आपको दे रखा है 1100। इसको कर लो, इसमें ये माइनस फिर प्लस फिर या सारे ऐड कर लो फिर माइनस कर लो, तो आपका ये अमाउंट आएगा 15,500। ठीक है, सब्सक्रिप्शन का यहाँ पर हो गया एडजस्टमेंट। नेक्स्ट आपको दे रखा है वेजेस से रिलेटेड। कह रहे ड्यूरिंग द ईयर वेजेस अमाउंटेड टू ₹700 वर पेड फॉर ईयर 2009। पुराने वाले 2009 यानी प्रीवियस ईयर का 700 जो है वो आपका क्या है, पेंडिंग है। ड्यूरिंग द ईयर वेजेस, कह रहे ड्यूरिंग द ईयर, इस साल आपने वेजेस 700 के पेड कर दिए। इस साल आपने 700 रुपये वेजेस के पे करे जो कि 2009 का था, यानी आउटस्टैंडिंग रहते थे प्रीवियस ईयर के, वो आपने इस साल पे करे। इस साल पे कर रहे हो तो अपने इसमें क्यों दिखाओगे, ये तो प्रीवियस ईयर के, तो इसे माइनस करेंगे। तो माइनस हम क्या कर देंगे, आउटस्टैंडिंग वेजेस ऑफ प्रीवियस ईयर के 700 हम माइनस कर देंगे। नेक्स्ट आपको दे रखा है एंड 2000 एंड ₹300 वर एरियर यानी पेंडिंग है 2010। इस साल के 300 पेंडिंग है, तो आउटस्टैंडिंग वेजेस ऑफ करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग हम ऐड कर देंगे कितने, 300। नेक्स्ट इज एडवांस वेजेस पेड ड्यूरिंग 2010। एडवांस वेजेस आपने पे करे 2010 यानी करंट ईयर में एडवांस आपने पे करे कितने के, 600 के, तो ये यहाँ से निकल जाएंगे। माइनस हम क्या कर देंगे, एडवांस वेजेस ऑफ करंट ईयर के एडवांस वेजेस 600 के, और फिर आपको दे रखे 2009 के एडवांस, तो एडवांस वेजेस ऑफ प्रीवियस ईयर के प्लस कर देंगे प्रीवियस ईयर के, कितने हैं 400। तो इनका आप कैलकुलेशन जब करोगे तो ये आपका आएगा 5900। वेजेस का भी कैलकुलेशन हो गया। नेक्स्ट आपको कह रहे हैं बिल्डिंग के बारे में कि यहाँ पे आपको मैंने बताया था एक को दे रखा है, तो ये क्या है 31 दिसंबर 2009 का, प्रीवियस ईयर में बिल्डिंग दे रखी है 40,000 की। दिखाओ प्रीवियस ईयर में बिल्डिंग 40,000 की, इक्विपमेंट तो आपने दिखा दिया, बिल्डिंग भी दिखाओ 40,000 की। और कह रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट में इनके ऊपर डेप्रीशिएशन लगाओ, बिल्डिंग पे 10%, इक्विपमेंट पे 20%। अब डेप्रीशिएशन लगाते हैं इनके ऊपर। देखो
जिस ईयर में है यहाँ पे हमें दे रखा है, इनका डेप्रिसिएशन नेक्स्ट जाकर ही तो लगेगा। 31 दिसंबर को दे रहे हैं तो उनका डेप्रिसिएशन अगले साल से लगना शुरू हो जाएगा, तो अगले साल इनकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो इक्विपमेंट और आपके बिल्डिंग पर हमें डेप्रिसिएशन लगाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे दिखाओ बिल्डिंग आपकी है 40,000 की, इसके ऊपर क्या लगेगा, डेप्रिसिएशन। इक्विपमेंट आप दिखा ही चुके हो। इक्विपमेंट आपके पास दो हैं, एक तो है पुराने वाले, एक है नए वाले, तो दोनों पे डेप्रिसिएशन लगेगा। तो हम यहाँ पे डेप्रिसिएशन निकालते हैं, डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट। ध्यान रखना इक्विपमेंट हमारे पास दो हैं, तो डेट वाइज डेप्रिसिएशन निकलता है, मंथ वाइज। तो देखो पहले है आपके पास पुराने वाला जो था वो 10,000 का था, पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा। 10,000 पे इक्विपमेंट का है 20%, पूरा लगेगा आपका 2,000 का। और इक्विपमेंट है आपका 5,000 का, जो कि इस साल का है, कितना, 20%। और देखो 1 अप्रैल को ख़रीदा, 1 अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस पे लगेगा 9 महीने का डेप्रिसिएशन। ये आपका आ जाएगा 250, तो आ गया 2250। इक्विपमेंट पे डेप्रिसिएशन कितना लग रहा है, 2250। तो ये डेप्रिसिएशन का अमाउंट हम यहाँ से माइनस कर देंगे, किस में से, इक्विपमेंट में से। तो ये आपका आएगा 12,750। बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन, बिल्डिंग देखो 40,000 की थी और तो कोई आपने ख़रीदी नहीं, पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा 10%। 40,000 में 4,000 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36,000। और देखो ये डेप्रिसिएशन जो होता है वो हम यहाँ पे भी दिखाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्सपेंस होता है। डेप्रिसिएशन किस किस पे लगेगा, एक तो लगेगा इक्विपमेंट पे, एक लगेगा आपका बिल्डिंग पे। इक्विपमेंट पे लगा 2250 और बिल्डिंग पे लगा 4,000, यह आपका हो गया 6250। ठीक है, अब ये जो आपको दे रखा होता है आउटस्टैंडिंग, एडवांस, ये भी बैलेंस शीट में जाते हैं। करेंट ईयर की बैलेंस शीट में, प्रीवियस ईयर के प्रीवियस ईयर में। सबसे पहले देखो सब्सक्रिप्शन, ये जो रिसीव हो रहा है, सब्सक्रिप्शन रिसीव में आउटस्टैंडिंग है, सब्सक्रिप्शन में आउटस्टैंडिंग दे रखा है कि आपको बाद में रिसीव हो जाएगा, तो आपके लिए एसेट हो गया। तो यानी आउटस्टैंडिंग को हम कहाँ दिखाएंगे, एसेट में। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये आपके लिए क्या है, एसेट्स, क्योंकि सब्सक्रिप्शन रिसीव इनकम है, ये आपको बाद में हो जाएगी, अभी नहीं हुई, बाद में हो जाएगी, तो आपके लिए एसेट्स है। एडवांस आपने ये है तो ये आपकी लायबिलिटी होगी। तो आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर की हम दिखाएंगे यहाँ पर, आउटस्टैंडिंग एसेट साइड में, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर बैलेंस शीट में कितने का, 500। और आउटस्टैंडिंग आपको दे रखा है करंट ईयर का, तो इसे हम दिखा देंगे, कहीं पे भी यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपका करंट ईयर का कितना है, 800। नेक्स्ट है एडवांस सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर का, यहाँ दिखा दो, एडवांस सब्सक्रिप्शन कितने का, एडवांस सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर का 300 का। एडवांस सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन है 1100। अब यहाँ पे देखो ये पेमेंट करनी होती है, तो पेमेंट करनी है, आपके ऊपर बर्डन है आउटस्टैंडिंग, तो ये आपके लिए क्या होगी, लायबिलिटी, और ये एडवांस क्या होगा आपके लिए, एसेट्स। डिपेंड करता है कि कहाँ पे है, इनकम है तो आउटस्टैंडिंग आपके लिए एसेट होएगी, पेमेंट है तो आउटस्टैंडिंग आपके ऊपर लायबिलिटी होगी। तो ये आउटस्टैंडिंग आपकी लायबिलिटी साइड में जाएगी। आउटस्टैंडिंग वेजेस लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर के कितने हैं, 700, और आउटस्टैंडिंग वेजेस करंट ईयर के कितने हैं, 300। क्या आपके लिए एसेट में जाएगा, एडवांस वेजेस ऑफ करंट ईयर या लास्ट ईयर के, यहाँ पे दिखाओ पहले, एडवांस वेजेस लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर के हैं 400, और यहाँ पे हम एडवांस वेजेस दिखा देंगे, एडवांस वेजेस आपके पास है यहाँ पे 600। अब एक एंट्री हो रहती है सिर्फ हमारी इंटरेस्ट की, इंटरेस्ट का देखते हैं। देखो 8% फिक्स्ड डिपॉजिट था, इसके ऊपर एक्चुअल में इंटरेस्ट बनता कितने का था, देखो 10,000 का फिक्स्ड डिपॉजिट है, 8%
रेट है। और देखो यहाँ मंथ वाइज फिक्स डिपॉजिट 1 अप्रैल को है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 9 महीने का। 9 महीने का इंटरेस्ट आपका बनता है 600 रुपीज़ का, लेकिन एक्चुअल में आपको इंटरेस्ट रिसीव कितने का हो रहा है, 550 का। ये देखो यहाँ पे दे रखा है इंटरेस्ट आपको मिल रहा है रिसीट्स में 550 का। तो पेंडिंग कितना है, यानी आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट आपको बाद में मिलेगा कितने का, 50 का। तो आपने जो यहाँ पर ब्लैंक छोड़ रखा है इंटरेस्ट में 550 का, आप इंटरेस्ट यहाँ पे टोटल 600 से दिखाओगे कि आपको टोटल 600 इंटरेस्ट मिला, लेकिन एक्चुअल में रियलिटी क्या है कि अभी आपके ऊपर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है 50 रुपीज़ का। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट यानी आपको बाद में मिल जाएगा, तो करंट ईयर की बैलेंस शीट में दिखा देंगे एसेट साइड, यहाँ दिखा देंगे हमारा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितने का, 50, आपको बाद में मिल जाएगा, क्योंकि हमारा अकाउंटिंग कहता है पूरा आप कर दो। अब आपने सारी एंट्री कर दी, अब आप निकालेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे आपका निकल के आएगा सरप्लस। सरप्लस आपका निकल के आएगा 1000 का, 1000 का आपका सरप्लस निकल के आएगा। ठीक है, अब आगे जो ट्रीटमेंट है वो ध्यान से देखो। ये सरप्लस क्या होता है, आपके कैपिटल फंड में ऐड हो जाता है। यहाँ आपकी बैलेंस शीट जो प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट है, इसमें ये सरप्लस जो होता है, ये जो सरप्लस होता है ये करंट ईयर की कैपिटल फंड में क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है सरप्लस 1000। लेकिन यहाँ पे कैपिटल फंड तो दे ही नहीं रखा, तो कैपिटल फंड हमें निकालना पड़ेगा प्रीवियस ईयर से। यहाँ का टोटल करो, यहाँ का टोटल आपने किया तो आया 58,900, टैली नहीं कर रहा, 58,900 आ रहा है, यहाँ 1000 आ रहा है। तो आप बैलेंसिंग फिगर करोगे तो 57,900 रुपीज़ यहाँ पर आ जाएगा। ये कैसे आया, बैलेंसिंग फिगर 57,900, ये आपने बैलेंसिंग फिगर से निकाली, यहाँ टोटल आ जाएगा 58,900। तो यही कैपिटल फंड हम यहाँ पर ले जाएंगे 57,900, इसमें हमने सरप्लस को ऐड किया तो 58,900। बैलेंस शीट का आप टोटल करो तो आपका टोटल निकल के आएगा 65,800, और यहाँ पे भी कितना आएगा 65,800।